मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। इस पे आप में ट्रिगो पढ़ा रहे थे। ट्रिगो का इससे पहले आप लोगों को 2 वीडियो मिल चुका होगा। यह आपका वीडियो नंबर 3 है जो कि आज क्लास तीसरा चलेगा ट्रिगोमेट्री का, जिसमें आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुके थे, जिसमें लगभग 9 या 10 सवाल हो चुका था। आज हम लोग फिर से उसी टाइप का 10 सवाल करने का कोशिश करेंगे जो कि आप लोग के लिए होगा। आप लोग इसको सॉल्व करना होगा। हम बोर्ड पे सवाल देंगे, वीडियो को आप लोग को रोकना है और उसके बाद आप लोग को सॉल्व करना है। इस समझिए कि आप लोग का ही प्रैक्टिस हो रहा है। जितना अभी तक आप लोग पढ़े हैं उसका ही प्रैक्टिस क्लास आपको हम करवा रहे हैं। जितना आप लोग सीखे हैं, बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, वही विद्यार्थी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे जो 2 वीडियो मेरा पहले देख चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए यहाँ पे आप लोग को हम प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसी चीज़ को आप लोग को हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि साइन ए 2/3, मतलब साइन ए का मान जो दिया हुआ है 2/3 है। तो आप लोग को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, है ना। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। सबको याद होगा। आपको याद करने का क्या तरीका बताए थे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। ये आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, साइन कॉस टैन, याद है। और बाकी साइन का उल्टा कॉसेक, है ना, और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। देखिए दिया हुआ है साइन ए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ मान लिया ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। थीटा किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ए के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पे आपको साइन का फॉर्मूला याद होगा कि साइन जो होता है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए साइन जो ए है इसका मान दिया हुआ है 2/3। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, लंब बटा कर्ण। आपको 3 गो फार्मूला बता रखे हैं। जैसे आपको h का मान निकालना है तो √p² प्लस b², है ना। p का मान निकालना है तो √h² माइनस b²। यदि आपको b का मान निकालना है तो क्या करेंगे? a² माइनस p²। ये 3 फार्मूला आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको हम समझाए थे। ये आपको बेसिक, जिनको बात कम समझ में आ रहा है, पहले 2 वीडियो देखें और उसके बाद आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को देख रहे हैं कि P का मान है और H का मान है। आपको पहले बताए थे जो मान दिखाई नहीं दे रहा, 3 गो इसमें होता है। P, है ना, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। इसमें जो थीटा के सामने होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो आपको 90 डिग्री के सामने साइड होता है, भुजा होता है, उसको हम लोग बोले हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, थीटा के सामने होता है। और एक बचा हुआ उसको हम लोग बेस बोलते हैं, मतलब हिंदी में उसको आधार बोला जाता है, ठीक है। तो थीटा के सामने हम लोग कौन था भाई? थीटा के सामने ए वाला भुजा था BC, तो ये तो लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने AC था, ये आपका कर्ण हो गया। बचा हुआ एक साइड हो क्या हो गया? आपका आधार हो गया। तो इसमें आपको लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? तो कहेगा बेस निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या भाई? बेस। तो बेस का फॉर्मूला आपको बता रखे हैं, h² में से p² लेस कर देंगे। तो h का मान आपको यहाँ पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और p का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ बचे कितना? 5। आपको पता है कि 5 का कन्फर्म जो है इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, दशमलव में आता है। तो इसको √5 ही छोड़ देंगे यहाँ पे। अब जो पूछा हम लोग फटाफट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। जैसे साइन तो निकाला हुआ ही है, तो और बचा कॉस ए, आपको यहाँ पे √5 आ गया मान b का। कॉस का होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का मान √5 है और कर्ण मतलब एच का मान 3 है। उसके बाद लिख देंगे tan ए, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p का मान 2 है और b का मान √5 है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा भरना है। उसके बाद लिख देंगे कॉसेक ए, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो यह जगह h/p, h का मान है 3 और p का मान है 2। ठीक है, कॉसेक के बाद लिख देंगे सेक ए, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो h/b, h का मान है 3 और b का मान है √5। इस तरीके से लिख देंगे कॉट ए, कॉट होता है tan का उल्टा, तो जगह b/p, तो b का मान √5 है और p का मान कितना है 2 है। ये आपका इसका अंतरिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग सभी मान को ज्ञात करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस टाइप का सवाल एग्जाम में अब छूटने का चांस कम है। इतना सारा प्रैक्टिस करवा देंगे कि इस टाइप का सवाल बोर्ड के एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। जब नेक्स्ट टाइप खोलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। अब इस टाइप का सवाल पूरा का पूरा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए प्रैक्टिस क्लास ही चल रहा है, हर एक टाइप का आपको सवाल सिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए, इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, यदि आप लोग को आता है तो आप पहले आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और करने का कोशिश कीजिए। हमेशा आपको ये बात हम बोलते हैं। देखिए, इसको भी सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है। जैसे थीटा ए पे है तो थीटा के जस्ट सामने वाला p हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये आपका h हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार, और बटम होता है कर्ण होता है ना। तो बेस का मान 4 है भाई, ये आपका बेस है, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण का मान 5 है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि h का मान 5 है और बेस का मान 4 है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। h का मान क्या, किसका मान निकालना है, p का। तो p का मान निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बता रखे हैं कि h² में से b² को क्या करेंगे, लेस करेंगे। h² में से b² को लेस करेंगे तो h p का मान आ जाएगा। तो h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, और b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको घटा देंगे तो 9 है ना। तो 9 का वर्गमूल पूरा निकलता है ना, कितना, 3 आएगा। तो हम लोग को p का भी मान ज्ञात हो गया, कितना, 3। अब जो पूछा है फटाफट यहाँ सब लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला होता है साइन, तो साइन ए, साइन का याद करो p/h, p का मान 3 है, h का मान 5 है। कॉस तो दिया हुआ है तो साइन के बाद tan a लिख देंगे, tan का p/b, तब p का होता है कितना, p का मान 3 है और b का मान 4 है। उसके बाद लिख देंगे कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, h/p, h का मान 5 है और p का मान 3 है। उसके बाद लिख दीजिए सेक, सेक ए, सेक होता है किसका, कॉस का, तो h/b, h का मान 5 है और b का मान 4 है। उसके बाद लिख दें कॉट ए, तो कॉट का होता है b/p, तो b का मान 4 है और p का मान कितना आया है, 3 आया है। तो इस तरीके से हम लोग अंतरिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं, है ना। आप लोग बात को अब समझ रहे होंगे। चलिए एक सवाल और आगे लेते हैं, इसको आप लोग नोट करना है तो नोट कीजिए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आप लोगों को फिर से इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, tan थीटा का मान दिया हुआ 11, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा, है ना। सबके नीचे क्या होता है, सभी संख्या के नीचे 1 तो होता ही है। तो tan का आपको याद होगा तो क्या होता है, तो कहिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो p का मान 11 और b का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर मतलब इसको हम बोलेंगे लंब और बटा आधार। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा, हम लोग को p और b है। जैसे p का थीटा के जस्ट सामने वाला p होता है, p का मान 11 है और b, तो b का मान 1 है। तो क्या निकालना है, h का मान कैसे निकालेंगे, तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, p² प्लस b²। तब p का मान 11 है तो 11 का स्क्वायर, और b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना, 121 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना 122, और 122 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना।
तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका h का मान तो आपको यहीं रह जाएगा। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो पूछा है उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग से अंत त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब tan को छोड़कर बाकी सब निकालना है। तो साइन थीटा, साइन का p/h होता है ना। h का मान अभी आप लोग निकाल के लाए हैं, कितना, √122, √122। तो p का मान 11 था और h का मान √122 आ गया, 122। साइन के बाद कॉस थीटा, तो कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का मान 1 है और आप लोग h का मान देख रहे हैं कितना, 122। tan छोड़ दीजिए, tan का मान दिया हुआ था। उसके बाद लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा h/p। तो h का मान देख रहे हैं कितना, √122 और p का मान कितना, 11। उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, सेक h/बेस, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो h का मान रूट कितना, 122 और बेस का मान 1 है, तो 1 नीचे दे भी सकते हैं, अंतर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे कॉट, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का मान 1 है और परपेंडिकुलर का मान 11 है। ये आपका क्या हो गया, अंत त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस तरीके से ज्ञात करते हैं। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं या आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं, मगर हम तो कहते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में रखा कीजिए और सॉल्व कीजिए, तभी कोई उपाय है। पूरा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग देखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इसको खुद से बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। और एक बात आप लोग याद रखिए, लगातार वीडियो जब तक नहीं देखिएगा जब तक कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस बार थीटा की जगह अल्फा लिखा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख सकता है, अल्फा लिख सकता है, बीटा लिख सकता है, ए बी सी, है ना। वो सिर्फ एक दर्शाने का एक तरीका है, एंगल वहाँ पर दर्शाने का एक तरीका है। तो यहाँ हम लोग थीटा या क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे। अब यहाँ पे tan अल्फा जो है, tan अल्फा, तो tan का जो मान होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ समझाए थे कि जस्ट थीटा के सामने या अल्फा के सामने या कौन जो भी उसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको देख रहे हैं कि p का मान जो है परपेंडिकुलर लंब का जो मान है वो 5 है, बेस का मान क्या है, 12 है, और यहाँ से हम लोग को अब निकालना होगा हाइपोटेनस, कर्ण का मान। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला देख रहे हैं कि p² + b² का रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, तो हम लोग को निकालना है h का मान, √p² + b²। तो p का मान बोलिए कितना है, तो 5 है, b का मान कितना है, तो 12 है। तब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड कर लीजिए 169, इसका वर्गमूल कितना, 13। तो h का मान जो लोग निकाले हैं वो कितना आ गया, 13 आ गया, h का मान 13। अब जो ही पूछा है हम लोग फटाफट यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन, तो साइन अल्फा, तो साइन का होता है p/h, बोलो p का मान 5 है, h का मान कितना है, 13 है। साइन के बाद कॉस, कॉस अल्फा, तो कॉस होता है b/h, b का मान कितना, 12 है, और h का मान कितना है, 13 है। tan तो दिया हुआ है ना, tan दिया हुआ है, तो उसके बाद निकाल देंगे कॉसेक, कॉसेक अल्फा, तो h अपॉन क्या हो जाएगा, p, h का मान 13 और p का मान 5 है। उसके बाद लिख देंगे सेक अल्फा, तो सेक का मान होता है h/b, तो h का मान 13 और b का मान 12 हो जाएगा। उसके बाद लिख देंगे कॉट, कॉट अल्फा, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का मान 12 है और परपेंडिकुलर का मान 5 है। ये आपका हो गया आंसर। इतना सारा आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि सवाल में कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा ही नहीं, बशर्ते आप लोगों से वीडियो देख रहे हैं पूरा का पूरा। इतना सारा आपको हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आप लोग 1 2 3 सवाल करते
बात किन्हीं को समझ में आता, किन्हीं को बात समझ में नहीं आता। आपको हम बोले हैं कोई भी स्टूडेंट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, सभी को सीखना है। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं, आप ही लोग के लिए करवा रहे हैं। प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा याद नहीं रह पाएगा। और इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करने से सारा के सारा आपको मान भी रेशियो भी याद हो गया है ना, कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है। आप एक दो सवाल करके छोड़ देते, फिर बार बार कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता। तो जैसा हम कहते हैं वैसा आप लोग करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सवाल नंबर 5 भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके बनाने का कोशिश करना है। देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, साइन थीटा और ये अल्फा का क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। अब साइन का आप लोग को याद होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण होता है ना। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दोनों आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि P का भी मान दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला P होता है, तो P का मान √3 और H का मान जो है, P का मान दिया हुआ है √3 और H का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। निकालना क्या पड़ेगा भाई, बेस निकालना पड़ेगा। कौन सा, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बेस निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो h² में से क्या करेंगे, तो हम लोग p² को घटा देंगे। h का मान कितना था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर, और p का मान कितना था भाई, तो कहिएगा √3, तो √3 का स्क्वायर है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 3, तो √4 में से 3 का कितना 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, आप लोग को पता होगा 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ आप लोग को दिक्कत है, रूट स्क्वायर से रूट काटा जाता है, यदि स्क्वायर है इस पर रूट लगा हुआ है तो कैंसिल होकर सिर्फ 3 बचता है। जैसे आपको दे दें कि 5 पे, जैसे कह दें कि √5 है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। आपको कह दें कि √7 है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कट के सिर्फ 7 बचेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी पर पावर जितना होता है ना उसको उतना बार लिख सकते हैं। तो √3 जो है इस पे पावर कितना है, 2 है, तो √3 को क्या 2 बार लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3। और आपको एक चीज़ पता है कि √3 रूट में गुना होगा तो रूट के 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो हम लोग इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देते हैं, हम लोग को वही रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसा मिलता है, स्क्वायर रूट रहता है तो आप लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग b का मान मतलब बेस निकाल दिए हैं। अब जो भी आप लोग से पूछा है यहाँ पे आप लोग उसको फटाफट लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप लोग को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को छोड़कर सब निकालना होगा। शुरुआत करेंगे कॉस से। कॉस थीटा का मान बोलिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना। बेस अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं विद्यार्थी 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा और h का मान 2 था। उसके बाद लिखेंगे टैन थीटा, तो टैन होता है p/v, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 और b का मान 1, मतलब इसको √3 ही हम लोग लिखेंगे। टैन के बाद उसके बाद लिखेंगे कॉसेक, क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक h/p, h का मान 2 है और p का मान √3 है। उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, सेक क्या होगा भाई, तो h/ बेस हो जाएगा, तो h का मान कितना है 2 है और बेस का मान 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हैं। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट लिखेंगे बेस अपॉन p है ना, बेस का मान 1 है और p का मान √3 है। ये आपका हो गया आंसर। तो आप लोग फटाफट कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग का ये आज का प्रैक्टिस वीडियो रहा। इतना सवाल आप लोग को हम प्रैक्टिस करवा दिए, हर एक कम से कम आप लोग को इस टाइप का 15 सवाल करवा चुके होंगे, 14 या 15 सवाल हो चुका होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला टाइप हम लोग फिर से खोलेंगे और उसमें हम लोग फिर से नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करेंगे। और आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।